नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। फिर से हम लेके आ चुके हैं आपके कल वाले एग्ज़ाम यानी 24 जुलाई वाले एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश के 50 ऐसे एमसीक्यू प्यारे विद्यार्थियों, जो कि कल वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को इसमें से देखने को मिलेगा। और ये एग्ज़ाम आपके ये जो आपसे इंग्लिश का जो मैं टेस्ट ले रहा हूँ, ये फाइनल एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ कल वाले एग्जाम में तो निश्चित रूप से ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन से आपके स्क्रीन के सामने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है प्यारे विद्यार्थियों। हैज़ बीन रिटन बाई, तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है ये किसने लिखा है, याद रखिएगा ये महात्मा गांधी के द्वारा रिटन किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको नजर आ रहा है। लोमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड, लोमोव जो था वो कितने ईयर्स का हो गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। 30 ईयर्स, 32 ईयर्स, 35 या 36। तो लोमोव जो था, लोमोव एक नाम था, याद रखिएगा। वो जो है 35 ईयर्स ओल्ड हो चुका था, 35 साल का हो चुका था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू परलेस वर्क, द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज, परलेस वर्क इज द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज सेल्फनेस थे या सेल्फिशनेस थे, डिसऑनेस्टी या नॉन ऑफ दीज। क्या होगा फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। उम्मीद है कि सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है और बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इंडियन थ्रूज ए ट्रेवल्स आई इज द रिटन बाई, इंडियन थ्रूज ए ट्रेवल्स आई जो है ये किसने लिखा है? पॉर्लेस वर्क ने, एंटोन वी चेकब ने, एची वेट्स ने या सिग्यानोया ने। तो इंडियन थ्रूज ए ट्रेवल्स आई जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ये जो है बिल्कुल पॉर्लेस वर्क के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, मतलब बेंजी जो है वो स्कूल छोड़ दिया था कितने वर्ष के दौरान? तो वो 14 यानी 14 वर्ष के दौरान जो है प्यारे विद्यार्थियों ये स्कूल छोड़ दिया था। कौन? बेंजी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। और बेंजी पेरेंट्स गिव हिम पासबुक व्हेन ही हैज ईयर्स, मतलब बेंजी से उनके माता पिता ने कहा कि तुम इतने वर्ष के हो जाओगे तब मैं तुम्हें पासबुक दूंगा। तो कितने वर्ष के हो जाने के उपरांत बेंजी को ये कहा गया था? बेंजी को कहा गया था कि जब तू 21 ईयर्स का हो जाएगा तब तुमको क्या दिया जाएगा? पासबुक दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज, बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। तो मैरी फोरेंस रेखा या सीखा, मतलब किसको वो ग्रे आइज के लिए वो पेरेंट्स जो पेरेंट्स लाइक नहीं कर रहे थे यानी पसंद नहीं कर रहे थे, ये आपसे पूछा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर ये फॉरलेंस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाई, हाउ फ्री इज द प्रेस को किसने रिटन किया है, किसने लिखा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कल के मंथली एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम के लिए भी काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर जो है ये डॉल्थी एल सायर से, याद रखिएगा कौन है? डॉल्थी एल सायर्स। जर्मन ग्रीक इज एन डैश राइटर, तो जर्मन ग्रीक जो थे एक प्रकार के ऑस्ट्रेलिया के राइटर थे। कहाँ के राइटर थे? ऑस्ट्रेलिया के राइटर थे, याद रखिएगा। एक प्रकार के क्या थे? ऑस्ट्रेलियन राइटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा राइट होगा। इन बांग्लादेश रुपथोका इज काइंड ऑफ, तो रुपथोका यहाँ पे फेरले टेल्स था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। इनफैक्ट एंड मोडालिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल वर्ड्स, तो बताइएगा 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे मदर होगा। इन्फेंट एंड मदर मोडलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेबी वाज पोसेंटली इंटरेस्ट इन, सेबी जो है किसमें इंटरेस्ट रखता था? तो टॉयज में, गॉड्स में, फ्रूट में, म्यूजिक में। याद रखिएगा सेबी जो है वो कद्दू बेचता था यानी गॉड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है सेबी रीड्स एट स्कूल, बताइएगा यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। सभी का आंसर जो है आना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब जरा जूम करते हैं। जी हाँ, सेबी रीड्स एट डैश स्कूल, तो सेबी जो है ये प्राइमरी स्कूल में क्या करता है? पढ़ाई करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सेबी वाज अ डैश जापानीज बॉय, सेबी जो है ये 12 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 12 ईयर्स ओल्ड है सेबी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो द आर्टिस्ट इज, द आर्टिस्ट एक प्रकार के क्या है? एस्से है, पोएट्री है, शॉर्ट स्टोरी है या ड्रामा है? तो आर्टिस्ट जो है एक प्रकार का क्या है? शॉर्ट स्टोरी है।
ऑप्शंस नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू, बर्ट्रैंड रसल जो है ये बिलोंग टू कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ब्रिटेन से, आयरलैंड, आइसलैंड या जर्मनी। बर्ट्रैंड रसल जो है प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। ऑप्शंस नंबर यहाँ पे ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हु गोट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, मतलब 1950 में लिटरेचर्स के लिए भाषण देने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया था, बर्ट्रैंड रसल को, महात्मा गांधी को, डॉक्टर जाकिर हुसैन या एच ई वेट्स को। तो बर्ट्रैंड रसल को सम्मानित किया गया। ऑप्शंस नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शंस नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइडियाज डेट हेल्प मैनकाइंड इज रिटन, 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी के आना चाहिए। ये जो है आइडियाज डेट हैव में हेल्पमेट काइंड इज रिटन बाय, ये किसने रिटन किया है, बर्ट्रैंड रसल ने, सिग्यानोया, जर्मन ग्रीक ने, पॉर्लेसबर्ग ने। तो बताने का प्रयास कीजिएगा, सभी का आंसर जो है प्यारे विद्यार्थियों आना चाहिए। जी हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या आ रहा है, बिल्कुल सभी का 18 नंबर सवाल, बिल्कुल ऑप्शंस नंबर ए बर्ट्रैंड रसल आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शंस नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक प्रकार के क्या थे, तो नेग्रो थे। ऑप्शंस नंबर यहाँ पे ए राइट होगा। द बैंक ऑफ जस्टिस इज, एक प्रकार के इनको जो है बैंक कहा जाता था। ऑप्शंस नंबर ए राइट होगा। नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन ए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मतलब शांति के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया, तो 1964 में किया गया, याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हु सेड माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, मतलब कहा गया था कि मेरे जो आने वाले भविष्य होगा उसको कलर से नहीं देखा जाएगा बल्कि उसको कंटेंट और कैरेक्टर से पहचाना जाएगा। तो ये कौन कहा था, क्या महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था, या ऑप्शंस नंबर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ऐसा जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था जब महात्मा गांधी जी के साथ भेदभाव किया गया था दक्षिण अफ्रीका में तब। टू विच स्टेट डज ही वांट टू सी एज अ डेवलपमेंट स्टेट, तो ये एल्बामा, याद रखिएगा ऑप्शंस नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी एलवेज टू हिज, तो ये मदर टंग, मतलब इमरजेंसी में मदर लैंग्वेज बोला करते थे। हु यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये जो है महात्मा गांधी, याद रखिएगा, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट मतलब विरोधी थे। अगला है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कहने का मतलब है साधारण रहना, साधारण वेशभूषा और सोच ऊंची रखना, ये किसका वेश था, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स का वेश है, याद रखिएगा, जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी जो है चंपारण कब गए थे, 1970, याद रखिएगा 1917 में चंपारण गए थे। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ हैप्पी, वेल्थ एंड लग्जरीज जो है वो किसी मनुष्य को हैप्पी नहीं कर सकता, याद रखिएगा ऑप्शंस नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रोल मॉडल जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन का कौन है मेरे विद्यार्थियों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा, डॉक्टर राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, कौन मिले थे, बिल्कुल मनोहर मालगोनकर मिले थे वहां पर नानू काका के साथ, याद रखिएगा। सिग्या नोया इज अ राइटर, सिग्या नोया एक प्रकार की क्या है, जापानीज राइटर है। और वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज पेरेंट्स इन द, तो ये चिल्ड्रंस के साथ ऐसा किया जाता है। टू माई माइंड इनजस्टिस वाज डन टू, ऐसा किसने कहा था, 33 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा किसने कहा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसा जो है ये सेबी ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पोर्टल सोड द गार्ड ऑफ सेबी फॉर 10, कितने एन में बेचा करते थे, तो 50 एन में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी राइट होगा। कमला दास इज एन डैश पोएटिस, एक प्रकार के ये इंडियन पोएटिस थे कमला दास, याद रखिएगा। के एन दारूवाला कॉन्सिस्ट हिज न्यू वॉर्न डैश टू फ्लेम्स, तो सन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मेगाविटी डिस्प्रेस फॉर्म द प्लेस ऑफ लेफ्ट बिफोर द रीच देयर, तो वहाँ पे पुलिस के आने से पहले जो है मेकाविटी वहाँ से फरार हो जाता है। ये
आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा और याद भी होगा। मेकामेटी जो है जिस जगह पर कांड करता है वहां से पुलिस के आने से पहले ही भाग जाता है। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। स्नेक जो है पोएट की तरह किस प्रकार से दिखता है, ये कहानी जब पोएट जो जाते हैं कल पर पानी के लिए, तो वहाँ भी सांप भी क्या किया, सांप भी वहाँ पे पानी पी रहा था। तो वो विजुअली टाइप से, जी हाँ, विजुअली टाइप से वहाँ पे लेखक की तरफ देखता है, याद रखिएगा, पोएट की तरफ देखता है। द स्नेक मीट द पोएट नियर हिज राइटर। देखिए, तो यहाँ पे वाटर के साथ मिले थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थ्रू होगा। द स्नेक मेट द पोएट नियर हिज थ्रूज वाटर, मतलब वाटर के दौरान, मतलब वाटर पीने वो भी गया था और ये भी लाने गए थे, तो दोनों का संबंध जो है वो वाटर से, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू डेथ ऑफ द। कहने का मतलब है कि साइलेंस हो जाता है घर जब घर में जो है मृत्यु हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, किसकी? महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, तो ओमेन यहाँ पे राइट आंसर होगा। यह माई ग्रैंड मदर हाउस जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है, वहां से क्वेश्चन उठाए गए। ए डैश इज अ मेंशनल इन द पोएम स्नेक, तो ये कार्बोट्री होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। द पोएट हैड गॉन टू द वाटर थ्रू अ ड्रिंक, तो ये वाटर होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज इनविटेबल डेथ फेयर लाइन बिगर्स, तो डेथ को कोई नहीं जानता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीव्स आर फीलिंग फास्ट, तो ये तो चैप्टर्स का नाम ही है, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब पत्ते जो है पेड़ से गिरते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पिच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, एक चुटकी खैनी, इसका आंसर यहाँ पे आप लोगों को बताना है, और हिंदी में इसको ए पिच ऑफ स्नफ का मतलब एक चुटकी खैनी बोलते हैं। तो ये जो है किसने लिखा है? बिल्कुल मनोहर मालगोनकर ने लिखा है। इसी में नानू काका के बारे में जिक्र की जाती है। बटरेल रसल वाज फिलोसफर एंड ए, तो एक प्रकार के क्या थे? हिस्टोरियन भी थे। कौन? बटरेल रसल। आई हैव ए ड्रीम इज पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड भाई, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा आई हैव ए ड्रीम जो है ये डिलीवर्ड किया गया। सेबी हॉबी वाज कलेक्टिंग, तो ये गार्ड, कद्दू को कलेक्ट करना ही सेबी का मेन पेशा था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इंडियन गैलरी इज डेट इज द, क्या होगा? इनअवॉइबल होगा, मतलब कहने का मतलब है इंडियन गैलरी जो है कभी नहीं खत्म होने वाला है, सदा बनी रहेगी। सेबी लिव्स इन अ डैश टाउन, तो ये एक प्रकार के हर्बर टाउन में रहा करते थे। 50 क्वेश्चन थे जो कि कल वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों 2025 2025 के फाइनल एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन जो है फाइनल टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत।